ओम शांति। आज 16 मई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सुंदर दृश्य इमर्ज करेंगे। परम सतगुरु का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। उस हाथ से बहुत प्रकाश निकल रहा है। वरदानी दृष्टि देते हुए बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। पद्मा पदम भाग्यवान भव, खुश नसीब भव, हेल्दी वेल्दी भव। इन वरदानों से अपनी बुद्धि रूपी झोली भर लें। महसूस करें कर्म क्षेत्र पर ये वरदान मेरे साथ हैं। आज बाप दादा ने अपने मधुर महावाक्यों में बहुत सुंदर बात हमें समझाई। क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपने को सुधारो, अपने को परिवर्तन करो और उसके लिए एक बाप की याद में रहो। दैवी गुण धारण करो, चक्र को याद करो। क्या नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, गफलत नहीं करनी। अगर कोई बच्चा गलती करता है, शरारत करता है, तो उसको थप्पड़ नहीं मारना। बहुत मीठी सी रूहान करते हुए बाबा ने कहा कि ये संगम का समय है। आपको बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। जिन्हें ये बात याद रहती है वो कभी भी अलबेले नहीं हो सकते। वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे। ये ईश्वरीय पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की है। जो कुछ आप संगम पर सफल करते हो वो 21 जन्मों के लिए जमा हो जाता है। बाबा शिक्षक है, पढ़ाते हैं। अगर कोई बच्चा बाबा की बात नहीं मानता तो बाबा कभी श्राप नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें हेल्दी वेल्दी बनाने के लिए आया हूँ। आप मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हो तो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। आज बाबा के महावाक्यों के साथ मातेश्वरी जी के भी महावाक्य हैं, जो सबसे पहली ब्रह्मा कुमारी बनी। मातेश्वरी जी, जिन्हें प्यार से जगदम्बा माँ कहते थे। मातेश्वरी जी के महावाक्यों में बहुत सुंदर बात उन्होंने समझाई। दे दान तो छूटे ग्रहण, विकारों का दान दे दो, ग्रहण छूट जाएगा। परमात्मा गुप्त वेश में आए हैं। आप कन्याएं, माताएं जो भी सन्यास कर रही हो, ये बेहद का सन्यास है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ये कोई अनाथ आश्रम नहीं। यहाँ पर आकर आप घर गृहस्थ में रहते हुए पावन बनना सीखते हो। यहाँ पे जब आते हो तो अपने आप को परिवर्तन करना है। अपने में क्या क्या बदलाव लाना है वो मातेश्वरी जी ने समझाया। तो हम एकाग्र होकर बाबा की मुरली भी सुनेंगे, मातेश्वरी जी के महावाक्य भी सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, दैवी गुण धारण करो। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते, शिक्षा देते हैं। डरने की कोई बात नहीं। अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, दैवी गुण धारण करो। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते, शिक्षा देते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं। क्वेश्चन है, बच्चों को कौन सी स्मृति रहे तो कभी टाइम वेस्ट ना करें। ये संगम का समय है। बहुत ऊंची लॉटरी मिली है। बाबा हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं। ये स्मृति रहे तो कभी टाइम वेस्ट ना करें। ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए पढ़ाई कभी मिस ना हो। माया देहाभिमान में लाने की कोशिश करेगी,
तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो तो समय सफल हो जाएगा। तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो तो समय सफल हो जाएगा। ओम शांति। बच्चों को मालूम है कि ये बाप है। जब हम यहाँ आते हैं बाबा के पास तो हमें स्मृति रहे कि ये मेरे पिता हैं, बाप हैं। यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। ये कोई साधु महात्मा नहीं जो कोई बद्दुआ करेंगे या गुस्सा करेंगे। बाप कहते हैं वहाँ पर तो गुरुओं से बहुत डरते हैं, कहीं श्राप ना दे दें, कहीं हमें कोई अपशब्द ना कह दें। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं। बच्चों को कभी डरने की बात नहीं। बाप से डरते वो हैं जो खुद चंचल होते हैं। वह लौकिक बाप तो गुस्सा भी करते हैं, यहाँ तो बाप कभी गुस्सा नहीं करते हैं। बाबा हमेशा हर एक को प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, प्यार से ही सुधारते हैं। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते हैं, समझाते हैं। अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान कर देंगे। बाबा तो समझाने देते हैं कि आगे के लिए ये बच्चे सुधर जाएं। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा कोई नाराज़ होते हैं, नहीं, बाबा समझाते रहते हैं। क्या समझाते हैं? बच्चे अपने को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर अटेंशन दो। कैसे सुधरेंगे? केवल सुनने से नहीं कि हमने आज की मुरली सुन ली, मुरली सुनने के साथ याद भी करना है। बाबा को प्यार से मुरली सुननी है, बाबा को याद करना है। याद के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। याद मुख्य है, चक्र को भी याद करो। ये नॉलेज बहुत सिंपल है, ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, 21 जन्मों के लिए आय प्राप्ति का साधन है। परंतु दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। इस समय बिल्कुल आसुरी अवगुण, छोटे बच्चे में भी आसुरी अवगुण होते हैं, लेकिन उनको मारना नहीं, छोटे बच्चों को मारना नहीं, और ही वो सीख जाते हैं। वहाँ सतयुग में तो सीखना नहीं होता है, सतयुग में तो दिव्य गुणों वाले ही होते हैं, कोई गुस्सा करते ही नहीं। यहाँ पर जब माता पिता गुस्सा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, बच्चे भी सीख जाते हैं। तो बाबा सावधान कर रहे हैं कि उन्हें प्यार से सिखाना है, मारना नहीं है। यहाँ तो माँ बाप से बच्चे सब सीखते हैं। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज, समझाता हूँ। देखो इस दुनिया की क्या हालत है, ये तमो प्रधान दुनिया है। तमो प्रधान की भी कोई हद होती है। बाबा कहते मैं बंधाई मान हूँ, मैं बच्चों के बुलावे पर आता हूँ। इस ड्रामा में मैं बंधाई मान हूँ, मुझे भी आना होता है। शुरू में कितने आ गए, गरीब भी आए, साहूकार भी आए, दोनों इकट्ठे बैठते थे। बाबा याद कर रहे हैं प्रारंभिक काल को, जब शिव बाबा की ब्रह्मा तन में प्रवेशता हुई तो वहाँ 2 मंडलियाँ बन गई, एक ओम मंडली, एक एंटी ओम मंडली। बाबा ने याद दिलाया कि जो ओम मंडली थी तो उसमें कोई गरीब परिवार की बच्चियाँ थी, कोई अच्छे घराने की भी थी, कोई कुछ भी नहीं लेकर आई। कितना हंगामा हुआ, ड्रामा में जो होना था वो हुआ, ख्याल भी नहीं था कि ऐसा होगा। बाबा खुद वंडर खाते हैं कि ये क्या था। इनकी हिस्ट्री बहुत वंडरफुल है। हम सब ने बाबा की जीवन कहानी सुनी है, क्या क्या हुआ, कितने विघ्न आए, लेकिन जो बाबा की याद में रहे, लगन में मगन रहे, वो विघ्नों से पार हो गए, निर्विघ्न बन गए। कितने पक्के रहे, कोई कोई कच्चे भी थे, छोड़ के चले गए। बाबा ने नाम रखे, कोई कोई तो छोड़ के जब चले गए तो फिर उनको पुराने नाम से पुकारना शुरू किया। बाबा ने याद दिलाया शुरू का इतिहास। उनको कह देते थे कि घर से जाकर चिट्ठी लेकर आओ, तो वो घर से चिट्ठी लेकर के आए कि हम तो ज्ञान अमृत पीने के लिए जाएंगे। बाबा कहते कि इस पे भी कितने हंगामे हुए। कईयों के परिवारों में उन्होंने लिख के दिया और कईयों ने विरोध भी किया। वो सब पार करते, धीरे धीरे सब विघ्नों को पार करते आज कहाँ तक पहुँच गए। बाबा कहते
कई छोटे छोटे बच्चे भी आ गए। अब ये कितने बड़े हो गए। याद करो, जब गुलजार दादी जी आई वो कितने छोटे थे, मात्र 9 वर्ष के। केवल जो मातेश्वरी जी थी उनकी आयु बड़ी थी 17 वर्ष, बाकी सब छोटे थे। देखो बाबा ने कहा आज वो कितने बड़े हो गए। अब तो कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपनी भौतिक देह को त्याग भी दिया। बाबा ने याद दिलाया बच्चों के कितने वंडरफुल नाम संदेश पुत्रियां लेकर आई। फिर जो भाग गए उनका वो नाम तो है ही नहीं, फिर वो पुराना नाम शुरू हो गया। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, पहले माला फेरते थे और अब तुम माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करते हो। बाप कहते अल्लफ और बे, ये नॉलेज इस समय तुम्हें मिलती है। ज्ञान सागर बाबा ज्ञान देते हैं, उनके ज्ञान की महिमा है। सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, पूरी पृथ्वी को कागज बनाओ। विद्या की देवी सरस्वती भी लिखने बैठे तो ज्ञान और महिमा कम नहीं हो सकती। फिर भी ये 1 सेकंड की बात है। अल्लफ और बे, अल्लफ अल्लाह, बे बादशाही। ज्ञान तो 1 सेकंड का, लेकिन अवस्था जमाने में टाइम लगता है। पतित से पावन होने में मेहनत लगती है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, बेहद का बाप, उस ज्योति स्वरूप को जो गुणों का सागर, शक्तियों का सागर है। 5 सेकंड के लिए याद करेंगे। उनसे निकलता प्रकाश मुझ आत्मा में समा रहा है, मुझसे दूर दूर तक फैल रहा है। बाबा ने कहा मुझे याद करो, याद से तुम्हें शक्ति मिलती है। याद करना, इसी में मेहनत है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करने से तुम्हें कभी भी कोई थकावट नहीं होगी। बाप की याद रहेगी, स्वतः ही बाबा याद आता रहेगा। शिव बाबा की याद स्वतः ही आती रहेगी। परम पिता परमात्मा वो छोटी बिंदी है, वो आकर इनमें बैठते हैं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में बैठते हैं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। बाप दादा दोनों का पार्ट बड़ा वंडरफुल है। बाबा ने ये रथ बड़ा अनुभवी लिया। बाबा खुद समझाते ये भाग्यशाली रथ है। इस मकान अथवा रथ में आत्मा बैठी है। हम ऐसे बाप को किराए पर अपना मकान व रथ देते हैं तो क्या समझते हो? इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहते हैं। ब्रह्मा बाबा ने अपना तन शिव बाबा को दिया। निराकार बाबा उनकी भ्रिकुटी में बैठकर बच्चों को देखते हैं, बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो भाग्यशाली रथ है ना, इसको भागी रथ भी कहते हैं। बाबा बैठकर तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं, देवता बनाते हैं। पहले थोड़ी समझते थे, पहले तुच्छ बुद्धि थे, अब तुम समझते हो। तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। स्कूल में टाइम वेस्ट करने से नापास हो जाते हैं। बाबा की भाषा बड़ी रॉयल होती है। बाबा कहते अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो नापास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। बाबा तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं। कोई राजा के घर में जन्म लेते हैं तो जैसे कि लॉटरी मिली ना, कंगाल हैं तो उनको लॉटरी थोड़ा ही कहेंगे, ये सबसे ऊंची लॉटरी है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। बाबा जानते, कौन सी बात जानते? माया की बॉक्सिंग है, सावधान हो जाएंगे। घड़ी घड़ी माया देह अभिमान में लाती है। तुम्हारा बाबा के साथ डायरेक्ट योग है, सम्मुख बैठे हैं ना, इसलिए यहाँ रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। मधुबन में आते हैं, सम्मुख सुनते हैं तो रिफ्रेश होते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हें जो समझाता हूँ वो धारण करो। ज्ञान सागर बाबा जो सुनाते हैं उन बातों को धारण करो। मूल बात समझाई, याद से जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं। ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है जिसमें तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ तो सुख ही सुख है। बाबा याद दिलाते तुम्हें स्वर्ग में कितने अपार सुख दिए। तुम विश्व के मालिक थे और अब रावण के गुलाम बन गए। ये भी खेल है राम और रावण का।
मनुष्य हेल्दी वेल्दी बनने के लिए कितना खर्चा करते हैं, वो भी एक जन्म के लिए। तुम्हें आधा कल्प एवर हेल्दी बनाने में क्या खर्चा होता है? एक नया पैसा भी नहीं। बाबा आते हैं तो हमसे क्या लेते हैं? एक नया पैसा भी नहीं। देवताएं एवर हेल्दी है ना, तुम यहाँ आए हो एवर हेल्दी बनने के लिए। बाबा के बिना सबको हेल्दी वेल्दी कोई भी नहीं बना सकता। जब बाबा आते हैं वो आकर के हेल्दी वेल्दी बनाते। अब तुम सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अब तुम संगम पर हो। बाबा तुम्हें नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं। ड्रामानुसार जब तक ब्राह्मण ना बने देवता नहीं बन सकते। समझने योग्य बात, जब हम ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं तो हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण वो जो निश्चय बुद्धि है, ब्राह्मण वो जो बाबा की मुरली रोज सुनता है, ब्राह्मण वो जिसका खान पान शुद्ध है। ऐसे जो पक्के ब्राह्मण बनेंगे वो देवी देवता बनेंगे। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने न आए तो देवता बन नहीं सकते। अच्छा, आज बाबा ने रूहानी ड्रिल सिखाई, नॉलेज भी सुनाई, सावधान भी किया। बच्चे गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा नहीं बोलो। बाबा से वायदा करेंगे किसी को भी हम उल्टा सुल्टा नहीं बोलेंगे, शब्दों से किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। शांति में रहो और बाप को याद करो। अब मातेश्वरी जी के महावाक्य सुनते हैं। गुप्त वेशधारी परमात्मा के आगे कन्याओं माताओं का सन्यास। अभी दुनियावी मनुष्यों को ये विचार तो आना चाहिए कि इन कन्याओं माताओं ने सन्यास क्यों लिया। ये कोई हठ योग कर्म सन्यास नहीं, बिल्कुल सहज योग, राजयोग, कर्म योग। ये बाबा ने सन्यास सिखाया, बेहद का सन्यास। घर गृहस्थ में भी रहना, कार्य भी करना, लेकिन बुद्धि से एक बाबा को याद करना। परमात्मा खुद आकर जीते जी दे सही दे के सब कर्मेंद्रियों का मन से सन्यास कराते हैं। 5 विकारों का संपूर्ण सन्यास करना है। परमात्मा आकर कहते, दे दान तो छूटे ग्रहण। क्या कहते हैं? दे दान तो छूटे ग्रहण। दान किस चीज का देना? 5 विकारों का। जब बाबा के बने तो दिव्य गुणों से जीवन जीना है, विकारों का सन्यास करना है। परमात्मा कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। माया का ये जो ग्रहण है आधा कल्प से लगा है, जिससे आत्मा पतित बन गई, फिर उसको पावन बनाना है। देखो देवताओं की आत्माएं कितनी पवित्र चमत्कारी हैं। जब सोल पवित्र है तो तन भी निरोगी पवित्र मिलता है। जब हम सतयुग में होते हैं तो तन भी निरोगी होता है। अब ये भी सन्यास तब हो सकता जब पहले कुछ चीज़ मिलती है। गरीब का बालक साहूकार की गोद में जाता है तो कुछ देख करके जाता है, परंतु साहूकार का बालक गरीब की गोद में नहीं जा सकता। साहूकार का बालक गरीब की गोद में नहीं जा सकता। तो यहाँ ये कोई अनाथ नहीं, ये कोई अनाथ आश्रम नहीं। यहाँ बड़े बड़े धनवान कुलवान माताएं हैं, कन्याएं हैं, जिनको दुनियावी लोग अब भी चाहते हैं कि घर में वापस आ जाए। ये कोई अनाथ आश्रम नहीं। यहाँ पर जो भी कन्याएं माताएं हैं अच्छे कुल वाली, अच्छे परिवार वाली हैं। आज भी लोग यही चाहते हैं उनके परिवार के लोग कि वापस आ जाएं, परंतु इन्होंने क्या प्राप्त किया जो उस मायावी धन पदार्थ से संन्यास कर लिया। जरूर उनसे उनको जास्ती सुख शांति की प्राप्ति हुई है, तभी धन पदार्थ को ठोकर मार दी। जैसे राजा गोपी चंद ने, मीरा ने रानी बने का, राजाई का संन्यास कर लिया। ये ईश्वरीय अतीन्द्रिय अलौकिक सुख जिसके आगे दुनियावी पदार्थ तुच्छ हैं, उनको ये पता नहीं इस मरजीवा बनने से हम जन्म जन्मांतर के लिए अमरपुरी की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं। अब हम जीते जी मरजीवा बने हैं, दुनिया से बुद्धि हटाकर बाबा के पास अलौकिक जन्म लिया है, नया जन्म लिया है। तब भविष्य बनाने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। परमात्मा का बनना अर्थात परमात्मा का हो जाना,
सब कुछ उनको अर्पण कर देना, फिर वो रिटर्न में अविनाशी पद देता है। परमात्मा का बन जाना अर्थात निश्चय बुद्धि बन जाना, उसके रिटर्न में वो अविनाशी पद देता है। तो ये मनोकामना परमात्मा आकर इस संगम समय पर पूर्ण करते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं विनाश ज्वाला में तन मन धन सहित सब भस्मीभूत हो जाएगा। तो क्यों ना परमात्मा के अर्थ सब सफल कर लें। हम जानते कि सब कुछ विनाशी है, फिर क्यों ना हम अपना तन मन धन सफल कर लें। अब ये राज समझना है, जब सब विनाश होना है तो हम भी लेकर क्या करें। हमको कोई सन्यासियों के माफिक, महामंडलेश्वर के माफिक यहाँ महल आदि तो नहीं बनाना है, परंतु ईश्वर अर्थ बीज बोने से वहाँ भविष्य जन्म जन्मांतर इसका बन जाना, यह गुप्त राज। यहाँ पर जो कुछ भी हम सफल करते हैं भविष्य के लिए जमा हो जाता है, क्योंकि अनेक आत्माओं को सुख मिलता है। जो भी स्थान बनते हैं, अनेक आत्माएं सत्य ज्ञान प्राप्त करती हैं, उनका जीवन अच्छा बनता है, तो जो दान करने वाला है उसके खाते में वो पुण्य जमा हो जाता है। प्रभु तो दाता है, एक देवे सो पावे, परंतु इस ज्ञान में पहले सहन करना पड़ता है। जितना सहन करेंगे उतना अंत में प्रभाव निकलेगा। इसलिए अभी से लेकर के पुरुषार्थ करो। एक चलता है, दूसरा नहीं चलता है, कभी कभी सहन करना पड़ता है, लोगों से कुछ सुनना भी पड़ता है, लोग टोंट कसते हैं, मजाक बनाते हैं। अभी तो वो समय नहीं, अभी तो सब समझने लगे, लेकिन पहले तो बहुत लोग विरोध भी करते थे, उपहास भी उड़ाते थे। तो सहन शक्ति भी धारण करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य बात, विक्रम विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पे पूरा अटेंशन देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करना, नो टाइम वेस्ट। ना तो डरना है और ना ही टाइम वेस्ट करना है। बहुत सुंदर वरदान, ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। जैसे बाबा ज्ञान सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को भी ज्ञान दान देते रहो। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना आप बच्चों के पास है, उस खजाने से भरपूर बन याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। जो भी खजाने मिले हैं महादानी बन उनका दान करते रहो। जो भी खजाने मिले हैं ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, समय, संकल्प, श्वास का दान करते रहो। ये खजाने जितना दान करेंगे उतना बढ़ते जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना नहीं, और भी भरना, अपने में और भी खजाने भरना। स्लोगन है, जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना। ये पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज है। जीवन मुक्त के साथ साथ देह से न्यारे विदेही बन जाना, ये पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज है। आज हम सब ये बात याद रखेंगे, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, एवर हेल्दी वेल्दी आत्मा हूँ। दूसरों को भी दिल से ये वरदान देंगे और अटेंशन रखेंगे, मुझे अपने को सुधारना है, किसी और के पीछे नहीं लगना, ये सुधर जाए, ये सुधर जाए, नहीं, मुझे पहले अपने को सुधारना है। और उसके लिए विशेष कार्य करेंगे, बाबा को बहुत प्यार से याद करना है और नो टाइम वेस्ट, नो फियर, बहुत प्यार से याद करेंगे।
अपने मन में शुभ संकल्प करें। मुझे अपने को सुधारना है। मुझे बहुत बड़ी लॉटरी मिली है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। मेरी जबरदस्त लॉटरी मिली है इस संगम युग पर। मेरी लॉटरी में स्वयं भगवान है और वो स्वयं कहते हैं, मीठे बच्चे मुझे याद करो, दैवी गुण धारण करो, समय वेस्ट मत करो, नो टाइम वेस्ट। बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। आज जिन्हें भी देखेंगे उन्हें भी वरदान देंगे, पद्मा पदम भाग्यवान भव। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम